Hello बच्चों, let's see this question. The question says from the following statements, considering ideal gas at any given temperature T, select the correct one. First, the coefficient of volume expansion at constant pressure is same for all ideal gas. Second, the average translational kinetic energy per molecule of oxygen gas is 3 kT where K being Boltzmann constant. Third, in a gaseous given mixture, the average translational kinetic energy of molecules of each component is same. Fourth one, the mean free path of molecule increases with decrease in pressure. तो क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना कि कौन सी करेक्ट होगी फॉर कंसिडरिंग आइडियल गैस एट एनी गिवन टेम्परेचर। सो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। सो हम जानते हैं कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है दैट इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। बात करें 1 मोल के लिए, सो फॉर 1 मोल और 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस जो पीवी हो जाएगा विच इज इक्वल टू द आर टी। ठीक है, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास है। अब बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास P इंटू डी वी इज इक्वल टू आर डी टी। ओके, दैट इज इक्वेशन सेकंड। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम इसको करेंगे तो ये हो जाए हमारे पास डी वी अपॉन वी विच इज इक्वल टू द डी टी अपॉन टी। ओके, दैट मीन्स जो कोफिशिएंट है वॉल्यूम एक्सपेंशन का एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा द कोफिशिएंट ऑफ ए वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन एट ए कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा हमारे पास से डी वी अपॉन वी इंटू डी टी विच इज इक्वल टू द 1 अपॉन टी। इट इज क्लियर। ओके, तो ये हो जाएगा सेम फॉर ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर, सेम फॉर ऑल गैसेज एट कहाँ पर है, सेम टेम्परेचर पर, एट सेम टेम्परेचर टी। ठीक है, एंड हम जानते हैं कि जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल होती है हमारे पास है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर मोलिक्यूल होती है हमारे पास है 3/2 kT। ओके, एंड विद डिक्रीज इन प्रेशर जो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज होती है और जो मीन फ्री पाथ है वो इंक्रीज होता है विद, ये छोटी छोटी टर्म है जिसे हम जानते हैं विद डिक्रीज इन प्रेशर जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगी इंक्रीज होगी, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज सो मीन फ्री पाथ इंक्रीज, सो मीन फ्री पाथ इंक्रीजेज। इट इज क्लियर। एंड जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है नेचर से। ओके, सो दैट जो ईच कंपोनेंट हो जाएगा गैस का वो हो जाएगा सेम वैल्यू ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, दैट मीन्स जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास है इंडिपेंडेंट ऑफ देयर नेचर, इंडिपेंडेंट
ओके। एंड ये हमारे पास होती है सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल, यानी कि हम कह सकते हैं हैव सेम वैल्यू ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब देखो स्टेज वन में हमें कहा गया है कि स्टेप वन में जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर वो होता है सेम फॉर ऑल गैसेज। ओके, तो हम जानते हैं कि होता है हमारे पास सेम फॉर ऑल गैसेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, दैट वन से हमें सिलेक्ट करना करेक्ट है, तो हमारे पास फर्स्ट हो गया करेक्ट है। नाउ सेकंड में कहा गया जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस होती है 3 kT, दैट इज द रॉन्ग, ये होती है हमारे पास 3/2 kT। सेकंड रॉन्ग है। थर्ड में कहा गया है कि इन गैसियस मिक्सचर जो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होती है ईच कंपोनेंट की वो होती है सेम। ठीक है, वो होती है हमारे पास सेम, दैट मीन्स हमारे पास जो थर्ड है वो इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ हम कहते हैं कि जो मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है विद डिक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि विद डिक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज होगी एंड मीन फ्री पाथ होगा इंक्रीज, दैट मीन्स 4 इज द करेक्ट। ओके, तो हमारे पास 1, 3, 4 हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।